अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्लास 7 में आप सबका वेलकम करती हूँ। और क्लास 6 के बाद क्लास 7 की ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गई थी। मैं बीच में अपलोडेड नहीं कर पा रही थी बिजी शेड्यूल की वजह से, और आप लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप ही क्लास 7 भी अपलोडेड कर दें, क्योंकि क्लास 6 तक हमने क्लासेस ले ली है तो आगे भी हमें टीच करना है, लर्न करना है। तो आप जल्दी से आगे क्लासेस जो 7 है उससे टीच करें। तो आज हम सीखेंगे क्लास 7 में कि किस तरीके से हम ग्रिड मतलब चेक और नेट बना सकते हैं। बॉक्सेस आपको किस मेथड से बनाना चाहिए और सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। प्रीवियस जो क्लास 6 में मैंने आपसे शेयर किया था नेगेटिव फिलिंग या नेगेटिव स्पेस, जो बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा टिपिकल लगा, लेकिन ये टिपिकल नहीं है। बस ये है कि प्रैक्टिस करने की नीड है। अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आप लोग कर लेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं मेहंदी कोन की तरफ। मेहंदी कोन ये मेरी यूज़ की हुई मेहंदी कोन है, तो आपके पास जो भी कोन है वो आप पहले ले लें और इसकी फ्लोरिश आप चेक कर लें। अगर आपकी मेहंदी कोन बहुत बेस्ट है तो ऑब्वियसली आपकी मेहंदी लगने में भी बहुत ईजी लगेगा और बहुत फिनिशिंग से लगेगी। सबसे पहले ये चेक कर लें मेहंदी टिप कितनी फ़ाइन है। एक मिनट, यस फ़ाइन, कितनी फ़ाइन है। और सम टाइम ये होता है कि सर्दियों में मेहंदी इतनी अच्छी नहीं निकलती, इसकी फ्लो इतनी अच्छी नहीं होती है, तो इसमें आप लोग परेशान नहीं हुआ करें, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया करें। अब हम आते हैं ग्रिड या चेक बनाना। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक लाइन, जो मैंने क्लास 1 या 2 में मैंने आपसे शेयर किया था कि लाइन को किस तरीके से क्रिएट करना है, कि आपकी जो मेहंदी है जो आप लगा रहे हैं मेहंदी कौन से, कि वो सरफेस एरिया को टच ना करें। ठीक है, टच ना करें मतलब इतना भी नहीं है कि मेहंदी और ये देखें, मेहंदी और स्पेस का एरिया जो है ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा, यानी कि आप टच कर रहे हैं, और ये भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया से ऊपर है। तो सबसे पहले एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं जो मेरी मेहंदी कोन सरफेस एरिया से टच नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में भी नहीं है ये। ठीक है, सेकंड जो लाइन होती है जो आप पैरेलल ड्रॉ कर रहे होते हैं, तो आपको जो नेट बनाना होता है वो उसी के अकॉर्डिंग, उसी के पैरेलल लाइन पे आप ड्रॉ कर रहे होते हैं। लेकिन जो सेकंड जो लाइन आप लोग जो ड्रॉ करते हैं, मतलब जो स्पेस एरिया, ये आपको पहले से नेट बनाने से पहले या चेक बनाने से पहले आपको प्लान करना होगा कि आप लोग किस टाइप की डिज़ाइंस आप लोग क्रिएट करें जो बॉक्सेस टाइप में। ठीक है, कुछ डिज़ाइंस ऐसे होते हैं कि हम डिज़ाइंस में सम टाइम बारीक नेट बना लेते हैं। तो मैं आपको पहले अपनी मेहंदी में दिखा देती हूँ कि मैं किस किस टाइप में आपसे शो कर रही हूँ। ठीक है, अब आप देखें कि ये जो नेट है चेक कह लें, तो ये इतना डिस्टेंस मैंने रखा है कि इक्वल डिस्टेंस रखा है, मतलब सब एक ही जैसा डिस्टेंस रखा है। और ये चेक देखें आप, इसमें कि डिस्टेंस उसी के अकॉर्डिंग रखा है बारीक। और ये वाला चेक देखें आप। ठीक है, तो सब जगह अलग अलग चेक, डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग टाइप्स में आपको क्रिएट करना होता है। और यहाँ पे भी नहीं है, तो ये सारे चेक जो हैं हम वो सब सीखेंगे। और ये सब जो मेहंदी है, जो ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन जो आप कहते हैं कि आप ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है हमारे आपके डिज़ाइंस, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो एक एक एलिमेंट करके बता रही हूँ क्लासेस में, तो इतना आप लोग सीख जाएंगे कि अपने हाथों में भी लगा सकते हैं। अगर अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी, आप लोग अगर यूज़ टू हो गए मेहंदी लगाने में, और रेगुलर आप 1 आवर प्रैक्टिस करें एटलीस्ट 6 to 7 मंथ, तो इंशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो ये लाइन हमने ड्रॉ कर लिया है। और सेकंड ये है कि मैंने जब आपको बताया था कि जब आप कोई भी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, अगर लाइन आपके बीच में ब्रेक हो रही है, फॉर एग्जांपल मैं ब्रेक करके दिखाती हूँ, बीच में ब्रेक हो रही है, तो इसे आप छोड़ दें, एंड में आप इसे फिलअप कर दें। यहाँ पे जो सेकंड आप पैरेलल, ये तो आपकी पैरेलल लाइन हो गई है, ये आपकी वर्टिकल हो गई, मतलब इसके अपोजिट। नेट बनाने में आपको हमेशा इससे पहले भी बताइए सब चीज़ें, ये चीज़ें मैं क्लासेस में आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी रिकॉल कर ले रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी चीज़ मिस्टेक, जो ये वाली 7th क्लास में देख रहे हैं उनके लिए उनको पीछे जाके देखने की नीड ना हो। नेट मैंने आपको कहा था कि एक अगर आप पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, उसके अपोजिट जो आप लाइनिंग ड्रॉ कर रहे थे वो प्लस में जाना चाहिए। प्लस में किस तरीके से, ये देखें, ये प्लस में गया, ये देखें, ये प्लस में गया। ठीक है, अगर ये लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, और इससे थोड़ा सा कर्व लेके जा रहे हैं, तो ये आपके क्या है, माइनस मल्टीप्लाई में चला गया, सॉरी ये मल्टीप्लाई में। तो मैं आपको एक काम करती हूँ, मार्कर से बना के दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पे मिस्टेक पता चले। ये देखें,
यहाँ पे देखें ये क्या है, प्लस आ रहे, हर बॉक्सेस में प्लस है, और यहाँ देखें मल्टीप्लाई लग रहा है। ठीक है, हालांकि होना चाहिए था इस तरीके से, ये लाइनिंग ऐसे जाती, यहाँ पे इस तरह जाती। ठीक है, ये मेन ट्रिक आपकी एक ट्रिक हो गई। और सेकंड ये है ट्रिक कि आप जो लाइन, सेकंड लाइन जो ड्रॉ कर रहे हैं वो सरफेस एरिया से थोड़ा सा ऊपर आओ। वो क्यों? इसलिए ये जो जंक्शन लाइन होती है, जंक्शन एरिया, ये आपके ख़राब ना हो जाए और फिनिशिंग आपकी डिस्टर्ब ना हो जाए। लाइक मैं बिल्कुल सरफेस एरिया से टच करके मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस तरीके से नहीं करें। ठीक है, इस तरीके से करने से क्या है, ये देखिए ये जंक्शन लाइन है, ये देखिए जंक्शन लाइन है, ये ख़राब हो गई है, कहीं कहीं से थोड़ा सा निकल गया पार्ट। ये सेकंड ट्रिक आपको पता चल गया। अब हम आते हैं थर्ड ट्रिक पे कि फर्स्ट लाइन आपने ये ड्रॉ किया पैरेलल। कुछ स्टूडेंट ये मिस्टेक कर देते हैं कि ये जो पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो इन दोनों डिस्टेंस, मतलब आपस में जो डिस्टेंस है, किसी में कम कर देते हैं, किसी में ज़्यादा कर देते हैं। ये देखें, किसी में कम कर दिया है, किसी में ज़्यादा आपने कर दिया है। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है कि इक्वल डिस्टेंस पे करना है। अब इसे ओवरकम किस तरीके से कर सकते हैं आप, कि सबसे पहले कि आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और अगर नहीं तो आप एक लाइन पहले ड्रॉ करें। मतलब एक लाइन आपने ड्रॉ करने के बाद एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लें लाइट सा, इससे आपको थोड़ा सा गाइड लाइन मिल जाएगा और आपकी जो पैरेलल लाइन है वो सही से ड्रॉ होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नॉट मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, ताकि इस तरह मुझे भी पता चल जाएगा कि आप लोग इंटरेस्ट से देखते हैं, इंटरेस्ट कितना लेते हैं। अब सेकेंड लाइन जो ड्रॉ करना है वो प्लस में होना चाहिए और सरफेस एरिया से थोड़ा सा ऊपर साइड पे होना चाहिए और सबकी डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। ये नहीं हो कि आपके जो स्क्वायर है, स्क्वायर के अगेंस्ट में आपका रेक्टेंगुलर बन जाए। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर थोड़ा सा हो गया। ठीक है, इसका आपको ख्याल रखना है। अब हम आते हैं कुछ ग्रिड लाइन के साइड पे कि आपने प्लान कर लिया कि आपको नेट या चेक किस टाइप का बनाना है, और इसके बाद फिर आप उसी के अकॉर्डिंग जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हो, इतने डिस्टेंस में वर्क करना आपको। लाइक कि आपने नेट बना लिया। समटाइम ऐसा होता है कि हमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें हमें बॉक्सेस इक्वल साइज़ में बनानी होती है। मतलब जो स्क्वायर बना हुआ है वो सारे इक्वल स्क्वायर में बनानी होती है, क्योंकि कुछ डिज़ाइंस ऐसे होते हैं जो हमें ग्रिड क्रिएट करना होता है। ग्रिड लाइक इस तरह, इस तरीके से हमें क्रिएट करना होता है। लेकिन अगर आपका ये शेप स्क्वायर नहीं हो, फॉर एग्ज़ाम्पल, ओहो ठीक है मुझे बैलेंस नहीं मिल रहा है बाय द वे, और फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर आपकी स्क्वायर शेप में नहीं हो, कुछ आपकी बॉक्सेस स्क्वायर में हो और कुछ आपके रेक्टेंगुलर में हो, तो फिर ये आपकी ग्रिड ख़राब हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस तरह देखिए ग्रिड थोड़ी सी आपकी ख़राब हो गई है। तो कुछ नेट और चेक हमें पहले से प्लान करना होता है कि हमें कौन सी नेट हमें बनाना है, कौन से एलिमेंट आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, उसी के अकॉर्डिंग बहुत केयरफुली आपको यहाँ पे ड्रॉ करना होता है। तो यहाँ पे मैं कुछ एक दो या दो तीन मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। बाकी आप लोग जो है मुझे इंस्टा पे शेयर करेंगे अपनी प्रैक्टिस, लेकिन जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ उसके अलावा, चाहे वो आप नेट से देखें या अपने माइंड से मुझे क्रिएट करके दिखाएं, एटलीस्ट 3 to 5 होने चाहिए। ठीक है, कुछ नेट बनाती हूँ जो मैं स्प्लिट कर दूँगी ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं हो और स्प्लिट करके आप लोग देख लें। दूसरी बात ये है कि जो आप लोग कह रहे थे ना कि आप ही हम यूट्यूब की सेटिंग में जाके वीडियो को किस तरह स्लो और फास्ट कर सकते हैं, और या आप ये भी कहते हैं कि वीडियो जो आप बनाया करें थोड़ा सा स्पीड करके बना लिया करें, और कुछ लोग ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा स्पीड कर दिया आपने, स्लो करके बनाया करें। यूट्यूब की सेटिंग में जाके आप स्लो और फास्ट कर सकते हैं। आप ऊपर साइड पर जो यूट्यूब की जो ये इस साइड पे आप देखें, पहले से क्लिक करें, पहले स्क्रीन पे ऐसे टच करें। स्क्रीन में टच करने के बाद आप ऊपर साइड पे राइट हैंड साइड पे 3 डॉट है, इसे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको स्पीड का ऑप्शन नज़र आएगा, आप उसमें से स्पीड स्लो या फास्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर?
get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. On we'll go. On we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't. सो फाइनली यहाँ पे मैंने 3 चेक बना चुकी हूँ। और इसी तरह आप लोग मुझे अपनी प्रैक्टिस मुझे इंस्टा पे लाजमी शेयर करें। इंस्टाग्राम की लिंक जो है फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगी नीचे। और इसके अलावा मेरी सिस्टर के चैनल को भी फॉलो करें, ओज सेंटर के नेम से, और इंस्टाग्राम जो है ओज ब्यूटी पार्लर के नेम से, वहाँ पे भी आप फॉलो करें। और वहाँ पे भी आपको बहुत सारे इंशाल्लाह, अभी नहीं तो बाद में भी आपको मेकअप देखने को मिलेगा। और इसके अलावा हेयर स्टाइल में भी वहाँ पे आपको मिल जाए यूट्यूब में। और अब मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा आप लोग ख्याल रखें। टेक केयर, खुदा हाफिज़।